तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्मा एपिसोड नंबर 21 के बारे में। तो बिना देरी करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कर्मा छत से कूदकर अपनी जान देने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर गायत्री जी आ जाती हैं और वो अपनी शक्तियों से कर्मा को वहाँ से गायब करके ले जाती हैं और मगज़ और माया कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कर्मा को घर लाने के बाद उनको पता चलता है कि कर्मा मगज़ के वश में है, क्योंकि वो बार बार मगज़ मेरा मालिक है कह रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग माया और मगज़ को दिखाया जाता है, जो कि अपने अड्डे पर वापस आ गए थे। माया मगज़ से कहती है कि अब तुम क्या करोगे, यहाँ से क्या कर्मा को तुम बुला सकते हो। मगज़ कहता है कि मैं कोशिश करके देख सकता हूँ, और वो जैसे ही कोशिश करता है तो वहाँ कर्मा को असर होने लगता है। कर्मा कहते हैं कि मगज़ मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा, लेकिन गायत्री देवी उनको अपनी शक्तियों से रोक देती हैं और फिर वो कर्मा को रस्सी से बांध देती हैं। तभी फिर वो कर्मा की हिफाजत के लिए उनको एक अंगूठी देती हैं, जो कि पुरानी वाली अंगूठी से कम शक्तिशाली थी, लेकिन कर्मा को उसे पहनने से मना कर देते थे। लेकिन फिर गायत्री देवी उन्हें वो अंगूठी अपनी शक्तियों की बदौलत पहना देती हैं। दूसरी तरफ माया और मगज़ कर्मा को ढूंढकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी माया के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मगज़ से कहती है कि करण के दोस्त को अपने वश में कर लो और उससे कहो कि कर्मा को मार दे। मगज़ कहता है कि ये कर्मा तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है, और वो करण के दोस्त को अपने वश में कर लेता है और उससे कहता है कि करण को मार कर मेरे पास लेकर के आओ, और वो वैसा ही करता है। वो करण को कॉल करके बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वो ये कहता है कि मुझे अभी इसी समय मिलना है, और वो कहता है कि क्लब के सामने आओ। तो करण उससे कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और जब करण उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो उन्हें पीछे से शूट कर देता है, और इसके बाद वो एक राह चलते इंसान की कार चोरी कर लेता है और करण को उसमें रख करके ले जाता है मगज़ के पास। मगज़ करण की बॉडी देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरी दिव्या आज़ाद हो जाएगी, और उससे कहता है कि इसे अंदर लेकर के आओ। करण को माया को सौंपने के बाद मगज़ माया से कहता है कि अब मैंने तुम्हें करण दे दिया है, अब मुझे मेरी दिव्या दे दो। सीन चेंज होता है और हमें गायत्री देवी दिखाई जाती हैं, जिनको अपनी शक्ति से ये पता चल जाता है कि करण के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सीन शिफ्ट होता है माया की तरफ, जो कि अपनी तसल्ली के लिए करण को एक बार और मारना चाहती थी। वो सामने रखी हुई तलवार उठाती है और फिर करण को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वैसे ही करण कर्मा वाला रूप लेकर उसे पकड़ लेते हैं और कर्मा अपनी अंगूठी मांगने लगते हैं। तब फिर माया कहती है कि तुम बच कैसे गए कर्मा। तो कर्मा कहते हैं कि तुम लोगों ने साजिश तो अच्छी करी थी, लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं था कि मेरे दोस्त का निशाना बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैं बच गया। इसके बाद कर्मा अपनी अंगूठी मांगते हैं, पर माया देने से मना कर देती है, लेकिन कर्मा उससे लड़कर आखिरकार अपनी अंगूठी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वो माया को ख़त्म करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर करण का दोस्त फिर से गन लेकर के आ जाता है। खैर, बचने बचाने में उसे धक्का लग जाता है और वो सीढ़ियों पर गिर करके बेहोश हो जाता है, और माया वहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद वो मार्केश के अड्डे पर आ जाती है। वहाँ मार्केश की आवाज़ उसे कहती है कि क्या हुआ कर्मा का। तो माया कहती है कि मार्केश वो फिर से बच गया। तो मार्केश कहता है कि मुझे ही कर्मा को मारने के लिए वापस आना होगा। वो माया से कहता है कि जाओ और चिलगोजे को मार दो। तो माया कहती है कि उसमें तो आपकी जान है ना मालिक। तो वो कहता है हाँ, और उसे मारने से मैं दोबारा ज़िंदा हो सकता हूँ और मैं अपने नए रूप में वापस आ सकता हूँ। तो माया कहती है ठीक है। मार्केश से चिलगोजे का पता पूछकर वो उसके पास पहुँच जाती है और उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम मगज़ को देखते हैं, जो कि दिव्या से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसने कर्मा को माया के हवाले कर दिया था और डील के मुताबिक उसे माया दिव्या देने वाली होती है। लेकिन तभी मगज़ के पास कर्मा पहुंच जाता है और कर्मा उसको देखकर मगज़ हैरान होकर पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो कर्मा। कर्मा उसे बताते हैं कि माया तुम्हें धोखा दे रही है, वो तुम्हें कभी भी दिव्या से नहीं मिलाने वाली, और यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ चल करके वहाँ पर देख सकते हो। तो मगज़ कहता है कि ठीक है चलो, और वो दोनों माया के अड्डे पर आ जाते हैं, और जहाँ माया होती है दोनों वहीं जाते हैं। कर्मा मगज़ से कहते हैं कि ये एक धोखा है, मगज़ चाहे तुम चेक कर लो, और जैसे ही मगज़ दिव्या के पास जाता है वो गायब हो जाती है, और मगज़ ये देखकर उदास हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। तभी कर्मा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मगज़ तुम बुरे नहीं हो, और ये सब बुरे काम छोड़ दो और मेरा साथ दो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दिव्या से मिला दूंगा। मगज़ कहता है कि सच कर्मा। तो वो कहता है ठीक है।
आज के बाद मैं बुरे काम नहीं करूँगा। इसके बाद कर्मा गायत्री देवी से मिलते हैं, जो कि उन्हें एक पोर्शन देती हैं और कहती हैं कि अगर माया को जैसे भी करके ये पोर्शन पिला दो तो तुम उसे इस बोतल में कैद कर सकते हो। कर्मा कहते हैं ठीक है, और वो पोर्शन ले लेते हैं और मगज से मिलते हैं। वो मगज को पोर्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन तभी कर्मा का दोस्त उन्हें फिर से मारने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार मगज उसे ठीक कर देते हैं क्योंकि मगज और कर्मा अब दोस्त बन गए थे और वो वहाँ से चला जाता है। मगज कर्मा से कहता है कि चलो माया की बैंड बजाते हैं, लेकिन कर्मा कहता है कि अभी नहीं, अभी एक काम बचा है। वो मगज को दिव्या से मिला देते हैं। मगज काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये सब तुम बाद में भी कर सकते थे कर्मा। तो कर्मा उससे कहते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा किया और उम्मीद है कि तुम भी अपना वादा पूरा करोगे। इसके बाद दोनों माया के अड्डे पर आ जाते हैं, जहाँ पर माया पहले से ही होती है। मगज माया से कहता है कि मैंने फिर से कर्मा को अपने बस में कर लिया है। माया खुश होकर कहती है कि तुम्हें दिव्या ज़रूर मिलेगी, और वो तलवार लेती है और कर्मा को मारने वाली होती है, लेकिन मगज उसे रोक लेता है, ये कहकर कि ये जो पोर्शन कर्मा ने हाथ में पकड़ा है इसमें कर्मा की सारी ताकत है और कर्मा की मौत के बाद ये मेरा किसी काम का नहीं है। माया कहती है कि अरे वाह, अब तो मुझे कर्मा की सारी ताकत भी मिल जाएंगी। माया वो पोर्शन लेकर के पी लेती है और वो बोतल में समा जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। तो मगज कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया था वो क्या था, अब छोड़ो इसी बोतल में। तभी मार्केस की हंसने की आवाज़ आती है और बोतल टूट जाती है और माया आज़ाद हो जाती है और हर तरफ हवा चलने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।